आज की एग्जांपल में हमारे पास जॉन एक एंटरप्रेन्योर है जिसकी डिफरेंट सिटीज़ में शॉप्स हैं और सिटी के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट्स का रेट चेंज हो रहा है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमने यूज़र से सिटी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी ये 3 वैल्यूज़ इनपुट लेके इनके अगेंस्ट उस सिटी में प्राइस आउटपुट करवानी है। तो ये हमारे पास उस प्रॉब्लम के टेस्ट केसेस हैं। तो आइए पहले नेस्टेड इफ के साथ इस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम यूज़र से पहले वो सारे वैल्यूज़ इनपुट करवाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम पहले चेक करेंगे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट कॉफ़ी है तो हम चेक करेंगे सिटी कौन सी है। तो अगर हमारे पास सिटी शिकागो है तो उसमें प्राइस ऐसे कैलकुलेट होगी, अगर सिटी फिनिक्स है तो प्राइस ऐसे कैलकुलेट होगी, और अगर ह्यूस्टन है तो प्राइस ऐसे कैलकुलेट होगी। स्टेप 3 में इसी तरह हम स्वीट्स के लिए चेक कर लेंगे कि अगर प्रोडक्ट हमारे पास स्वीट है तो फिर हम चेक करेंगे सिटी कौन सी है और सिटी के मुताबिक उसकी प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में भी हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट वाटर है तो हम फिर उसके मुताबिक सिटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनली स्टेप 5 में हम वो प्राइस में स्टोर्ड वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे और इस कोड के मुताबिक हमारे पास आउटपुट्स ये आ रही हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम नेस्टेड इफ की जगह लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करें तो हमारे कोड में किस तरह का चेंज आएगा। इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है जिसमें हमने यूज़र से डिफरेंट वेरिएबल्स के अगेंस्ट वैल्यूज़ लेनी है। फिर स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि इफ़ प्रोडक्ट हमारे पास कॉफ़ी है एंड सिटी हमारे पास शिकागो है तो हम प्राइस ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट कॉफ़ी है एंड सिटी फिनिक्स है तो प्राइस ऐसे कैलकुलेट होगी, और इसी तरह सिटी ह्यूस्टन के मुताबिक प्राइस ऐसे कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट स्वीट्स के लिए भी कंडीशंस इसी तरह से अप्लाई होंगी। हम प्रोडक्ट और सिटी के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए अपनी इफ़ कंडीशंस लगाएंगे और डिफरेंट सिटीज़ के मुताबिक प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर प्रोडक्ट वाटर है तो उसके लिए भी कंडीशन ऐसे ही लगेंगी, लेकिन वाटर की प्राइस फिनिक्स और ह्यूस्टन में सेम है तो हम फिनिक्स और ह्यूस्टन के दरमियान और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट वाटर है तो ये एक्सप्रेशन हमें 1 रिटर्न करेगा, और सिटी अगर फिनिक्स या ह्यूस्टन है तो इनमें से अगर कोई भी ट्रू हो तो और ऑपरेटर की वजह से हमें इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल रिजल्ट 1 रिटर्न होगा। और जब दोनों एक्सप्रेशंस 1 हो और दरमियान में एंड ऑपरेटर हो तो फाइनल रिजल्ट भी हमारे पास 1 होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इफ कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास प्राइस इसके मुताबिक कैलकुलेट हो जाएगी। और फाइनली हम स्टेप 5 में अपनी प्राइस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम C++ में ऐसे प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेके उसके ऊपर या तो नेस्टेड कंडीशंस लगा सकते हैं या उन कंडीशंस में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं।